गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से मशीन की शुरुआत करें। सबसे पहले आप स्लाइड प्लेट खोल लेंगे, फिर आप मत्थे का पेज इस तरीके से खोल के निकाल लेंगे बाहर। आप पैर का पेज खोलेंगे, पटरी खोलेंगे इस तरीके से। दूसरा पेज भी आराम से खुल जाए, पटरी बाहर कर लेंगे। फिर आपको सुई निकालनी है। डब्बी निकाल लीजिए। फिर आपको नाल के दोनों पेज खोलने, इसे नाल कहते हैं, जिसके अंदर शटल सेट होता है। इन दोनों पेजों को इस तरीके से खोल लेंगे। फिर शटल को खोलेंगे इस तरीके से। नाल रिंग निकालेंगे, फिर शटल निकालेंगे। थोड़ा सा दांतों पे ब्रश मार देना है आपको, क्योंकि बहुत गंदगी बैठी रहती है। इस तरीके से आपको तेल डालना है। जहाँ जहाँ भी ज्वाइंट किए हुए पुर्जे हैं, उन सब पर आपको तेल डालना है इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ तेल डालना होता है। इस तरीके से सारे पुर्जों में आपको इस तरीके से आप तेल डाल सकते हैं। फिर आप मशीन को उल्टा कर लेंगे। ये हमने चांद खोला, चांद फिर खोलने के बाद इस चिमटे में डालना है। इस चिमटे में हमने डाला, चिमटे में संतरी में इस तरीके से आपको डालना है। फिर चांद को हमें टाइट कर देना है इस तरीके से। अच्छे तरीके से आप हाथ से ही टाइट कर सकते हैं इसे। फिर हमें देखना है, फ्री चल रही है मशीन हमारी। फिर हमें नीडल लगानी है, सुई। मैं आपको मैं ऑर्गन की नीडल्स यूज़ करता हूँ, आप भी ऑर्गन की ही नीडल्स यूज करें। इस तरीके से आप इसे टाइट कर दें। फिर आपको पटरी का सेंटर देखना है। पटरी को अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेंगे कपड़ों से, ताकि जो डस्ट चिपका हो वो हट जाए। इस तरीके से हम सुई का सेंटर देखेंगे। सेंटर हमारा बीचों बीच होना चाहिए। फिर हम नाल को साफ़ करेंगे अच्छे से कपड़े से, और पेचकस लगा के आप अगर साफ़ करेंगे तो जो जो गंदगी जो चिपकी रहती है वो बड़े ही आसानी तरीके से हट सकती है। कई बार हम कपड़े से साफ़ करते हैं, लेकिन वो गंदगी जो है निकल नहीं पाती है सही तरीके से, इसलिए आप पेचकस से इसे साफ़ कर सकते हैं। फिर आप इसे कपड़ा मारेंगे। नाल रिंग साफ़ करेंगे आप इस तरीके से। शटल को आपको साफ़ करना है। ये पत्ती साफ़ करनी है आपको। फिर आपको सेट करना है इस नाल के अंदर। इस तरीके से बड़े प्यार से आप बैठा सकते हैं इसमें। फिर इसे उल्टा रखना होता है इस तरीके से। फिर आपको नाल रिंग रखनी है, जिस तरफ निशान हो उस तरफ से ही नाल रिंग को वापस रखना है। इस चीज़ का ध्यान देना। फिर आपको ये पत्ती लगा लेनी है, और अंगूठे के थ्रू, अंगूठे के सपोर्ट से आपको पकड़कर पेच लगा देना है इस तरीके से। ये हमने पेच लगाया। फिर आप हल्का सा इसे टाइट करके, मैंने इसे हाथ में यूज़ किया है, आप लोग हाथ में यूज़ ना करें। अच्छे तरीके से कहीं भी आप रख के इसे टाइट कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर तेल डाल सकते हैं, और इसे अपनी उंगलियों के सारे इसे वॉश कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। घुमा कर हमने देखा, फिर हमने इसे सेट किया इस तरीके से। फिर ये पेच लगा दिया हमने।
में टाइट कर देना है इस तरीके से, और पेचकस के थ्रू आराम से हम इसे टाइट कर सकते हैं। अच्छे से टाइट करना है आपको। फिर आपको ये पटरी लगा देनी है इस तरीके से, इसके पेच लगाने हैं, फिर वापस इसे उसी तरीके से टाइट कर देना है। अच्छे तरीके से टाइट करेंगे हम पेचकस से। फिर एक बार हम सेंटर देख सकते हैं, सेंटर बिल्कुल ठीक है, आपको दिख जाएगा। फिर आपको ये टेंशन थाली साफ करनी है। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, धागा जब फंस जाता है जिसकी वजह से हमारी नीचे की सिलाई ख़राब होती है, तो आप इसे अच्छे से साफ कर सकते हैं। अच्छे से साफ करने के बाद आपको थाली लगानी है। एक उल्टी थाली लगेगी और एक सीधी लगेगी। स्प्रिंग लगानी है आपको, फिर इसका नट लगा देना है। फिर आपको ये मत्था लगा देना है इस तरीके से, स्क्रू से इसे टाइट कर देना है। आप मशीन देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ चल रही है। आप पैर पेच को टाइट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर आप डब्बी लगाएंगे। डब्बी का धागा एक बार ध्यान रखना आपको। फिर स्लाइड प्लेट आप लगाएंगे इस तरीके से, स्लाइड प्लेट लगाने देंगे आप। फिर हम ये मशीन चेक होने के लिए रेडी है, तो आप इसके अंदर धागा डाल सकते हैं। ये सबसे पहले हमने थालियों में फंसाया, फिर कुंडी में लगाया, अब हम निडल में डाल रहे हैं। और धागा जब भी निकालो तो आप इस धागे को थोड़ा लंबा करिए, और आपको ढील रखनी है, टाइट से नहीं पकड़ना। बड़े ही प्यार से आसानी से ये बाहर निकल जाएगा धागा नीचे का। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे। धागा खींचकर आप पहली बार चलाएंगे ताकि आपकी मशीन का धागा फंसे ना। ये देखिए आप, सिलाई इसकी परफेक्ट आ रही है। इस तरीके से आप अपनी मशीन में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। आप इस तरीके से अगर शुरुआत करेंगे तो आपकी मशीन कभी जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये हमने कई बार इसे फोल्ड किया, अब हम एक बार मोटा करके इसे चलाएंगे कि हमारी मशीन ओके हुई या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे काफ़ी फोल्ड किया हुआ है, और ये उन कपड़ों पे भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, यानी जिसे मोटा कपड़ा कहते हैं। इन मोटे कपड़ों पे बहुत अच्छी सिलाई दे रही है, परफेक्ट सिलाई एकदम। तो आप इस तरीके से अपनी मशीन को घर बैठ के कर सकते हैं।